दोस्तों, इस दुनिया में वैसे तो हर रिश्ता पवित्र है, लेकिन पवित्र रिश्तों की फेयरलिस्ट में पहले पायदान पर आंका गया है पति पत्नी का रिश्ता। लेकिन पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास की नींव पर टिका होता है। यदि रत्ती भर भी विश्वास डगमगा गया तो मकान का ढहना निश्चित है। आज की हमारी घटना कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ कि एक छोटी सी गलती से बसा बसाया हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। कई लोगों की जिंदगी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। कई लोगों की जिंदगी लगभग लगभग बर्बाद हो चुकी है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और आज की जो सनसनीखेज घटना और कहानी को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं, दरअसल वो घटना कहानी संबंधित है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक जाना पहचाना शहर है उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर के अंतर्गत ही एक शहर पड़ता है काशीपुर। उसी काशीपुर का रहने वाला है आलोक शर्मा। दरअसल आलोक शर्मा काम धंधे के तौर पर प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी है। और कर्मचारी के तौर पर जो भी उसको सैलरी मिलती है उसी की बदौलत अपना घर गृहस्थी चलाता है, गुजर बसर करता है। आलोक शर्मा की चंद साल पहले ही शादी हुई है और उसकी पत्नी का नाम है पूजा। दरअसल पूजा देखने और दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति उसको दिल दे बैठेगा। 4 साल शादी को होने के बाद भी आलोक शर्मा और पूजा शर्मा एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे पर बेइंतहा यकीन और विश्वास करते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी 4 साल होने के बाद भी अच्छी खासी चल रही है। लेकिन दोस्तों, अचानक से उनकी जिंदगी में क्या हुआ वो तो रब जाने। लेकिन अचानक से वो एक दूसरे पर शक करने लगे और कहीं ना कहीं आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर के आलोक शर्मा और पूजा शर्मा के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके थे। पति पत्नी पर और पत्नी पति पर लांछन लगाने लगे। आलोक शर्मा आए दिन पत्नी को कुछ अलग ही नजरिए से देखने लगा था। उस दिन के फिराक में था जब वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ ले। और कहीं न कहीं पत्नी भी इसी फिराक में रहती थी। और एक दिन तो झगड़ा इस कदर बढ़ चुका था कि पूजा शर्मा नाम की उसकी पत्नी उससे अलग रहने बारे सोचने लगी और कई महीने तक लगातार अपने घर यानी मायके में चली गई। और उसके पति को एक दिन पड़ोसी के माध्यम से जानकारी मिलती है कि आलोक शर्मा, मैं तुम्हारा खास मित्र हूं और यकीन मानना, हो ना हो तुम्हारी पत्नी सेक्स रैकेट का हिस्सा है, यानी कि कॉल गर्ल के तौर पर काम करती है। यानी कि तमाम अलग अलग लोगों की आए दिन नुमाइश करती है, उनकी आओ भगत करती है, उनकी सेवा करती है। आलोक शर्मा जब इस तरीके की बातें अपने खास दोस्त के मुंह से सुन रहा था तो कहीं ना कहीं उसको गुस्सा आ रहा था, आपे से वो बाहर होने वाला था। साथ ही साथ उसका दोस्त आलोक शर्मा को एक अन्य महिला का भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराता है। और एक दिन आलोक वर्मा इत्मीनान से बैठकर उस नंबर पर फोन कर देता है और बोलता है कि मैडम साहिबा, मुझे दरअसल एक लड़की चाहिए और जो भी उसके लिए आप डिमांड करेंगे उसको देने को मैं तैयार हूं। महिला पहले तो ये यकीन कर लेती है कि ये लड़का, ये इंसान वाकई में ही लड़की की डिमांड कर रहा है, वाकई में ही इसको जरूरत है। और जब उसको बिल्कुल यकीन हो जाता है तो फिर वो उसका व्हाट्सएप नंबर लेकर लगभग 10 से 12 लड़कियों की फोटोज को साझा कर देती है। लेकिन आलोक शर्मा भी बड़ा शातिर किस्म का व्यक्ति था। तमाम फोटोज को वो रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैडम साहिबा, इन फोटोज में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो उनको कतई भी पसंद नहीं करता। अच्छा होगा, बेहतर होगा यदि आप और फोटोज को साझा करो। जब वो सेक्स रैकेट की सरगना 5 अन्य लड़कियों की फोटोज को साझा करती है तो आलोक शर्मा को भी सोचने समझने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि उन 5 फोटोज में एक फोटो उसकी पत्नी पूजा शर्मा की थी। पूजा शर्मा की फोटो को वो क्लिक करके बोलता है कि मैडम साहिबा, इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके
मेरे पास भेज दो। कहीं ना कहीं उसकी एवज में जो रकम मांगी गई थी वो रकम देने को भी आलोक शर्मा तुरंत हामी भर देता है और एडवांस के तौर पर कुछ रकम वो उसको पेटीएम के माध्यम से सेंड कर देता है और बताए गए पते पर पहुंच जाता है। जैसे ही आलोक शर्मा होटल के कमरे को खटखटाता है तो अंदर मौजूद वही पूजा शर्मा झट से आकर दरवाजा खोलती है। लेकिन पूजा शर्मा को भी रत्ती भर खोर खबर नहीं थी कि जिस ग्राहक का वो बेसब्री से इंतजार कर रही है, दरअसल वो कोई ग्राहक नहीं बल्कि उसका ही खुद का पति आलोक शर्मा है। यानी कि आलोक शर्मा के द्वारा बिछाए गए जाल में वो शातिर किस्म की पत्नी पूजा शर्मा आखिरकार फंस जाती है। और जैसे ही आलोक शर्मा दरवाजा खोलता है तो पूजा शर्मा के भी कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी, उसकी जुबान बंद हो चुकी थी, वो कुछ भी कहने की हालात में नहीं थी। लेकिन देखते ही देखते पूजा शर्मा और उसका पति आलोक शर्मा एक दूसरे पर लांछन लगाने लगते हैं, जोर जबरदस्ती गाली गलौच देने लगते हैं। और उनको इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करते देख वहां मौजूद तमाम होटल कर्मचारी और लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जमावड़ा लग जाता है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे कि आखिरकार भला हो क्या गया है। कहीं ना कहीं होटल संचालक ने मामले की तूल पकड़ता देख तुरंत प्रभाव से नजदीकी थाने में तहरीर दे दी और मामले की सूचना मिलते ही तमाम पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और पति पत्नी को कस्टडी में लेकर थाने ले जाया जाता है, जहां पर पुलिस बड़ी संजीदगी और तत्परता से मामले की जांच को शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही पूरी घटना कहानी का खुलासा हुआ तो यकीन मानिएगा पुलिस को भी सुनने में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कहीं न कहीं तमाम संलिप्त अन्य लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार करके वहां ले आती है और आखिरकार ये फैसला सुनाया जाता है कि ये महिला यानी कि पूजा शर्मा न केवल आज से बल्कि शादी से पहले भी इस तरीके के सेक्स रैकेट का हिस्सा रही थी। ना जाने कितने लोगों की वो नुमाइश कर चुकी है, न जाने कितने गैर मर्दों के साथ उसके रिश्ते रहे हैं। जब इस तरीके की बातें वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारी सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही पूरी घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंची तो मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है कि गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोगों के लिए ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। तरह तरह की लोगों की प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि पूजा शर्मा और आलोक शर्मा ने पति पत्नी जैसे रिश्ते को भी तार तार कर दिया, कहीं ना कहीं नेस्तानाबूद कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना।